Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about JavaScript ternary operator. आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं JavaScript जो ternary operator है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसका क्या क्या यूज है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट ऑलरेडी है जो वर्डप्रेस के रिगार्डिंग है और वैसे भी। और यहाँ पे अगर आप लोगों को किसी चीज़ को वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट लाजमी करना, मैं आप लोगों की उसमें जरूर हेल्प करूँगा। जैसे लास्ट टाइम हमने यहाँ पे पोर्टफोलियो पे वीडियो बनाई थी, मैंने आप लोगों को कुछ डाउट्स मैंने वहाँ पे क्लियर करे थे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। द कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर इज द ओनली जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर दैट टेक 3 ऑपरेंड्स। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको देख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि भाई टर्नरी ऑपरेटर के अंदर मतलब कि आप उसे बता सकते हैं भाई वो 3 ऑपरेंड हमारे पास यहाँ पे लेता है। अब 3 कैसे ऑपरेंड हमारे पास यहाँ पे लेता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे देखो एक वेरिएबल नेम है, ठीक है, उसके बाद कंडीशन है, ठीक है, उसके बाद वैल्यू 1 वैल्यू 2। अब ये क्या चीज़ है वैल्यू 1 वैल्यू 2? यहाँ पे आप देखें जो वेरिएबल नेम है वो कैसे अब है, देखो हम ये इफ एल्स का रिप्लेस कर दिया गया। इफ एल्स का ये शॉर्ट फॉर्म है, आप लोगों ने याद रखना है। जो टर्नरी ऑपरेटर है ना, इफ एल्स को शॉर्ट में लिखने के लिए काम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने बनाया वेरिएबल नाम एक एज नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, जहाँ पे कंडीशन मैंने लिखा है वहाँ पे हम चेक कर रहे हैं भाई ग्रेटर देन लेस देन है, ग्रेटर देन 18 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम चेक करें अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वैल्यू 1 चल जाएगी, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वैल्यू 2 चलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कंडीशन चेक कर रहा है। जो सेकंड वाला पार्ट है यहाँ पे आप देखो वो कंडीशन चेक कर रहा है। एज ग्रेटर देन हमारे पास यहाँ पे चेक कर रहा है, अगर यहाँ पे हो इतनी हो तो इतनी आप लोगों ने इतनी शो करवानी है, इतनी हो तो आप लोगों ने फॉल्स ट्रू, कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे कंडीशन चल रही है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं प्रैक्टिकल, तो अब आप लोगों को ये डाउट थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे देखो ये हमने पहले जो हम लास्ट की वीडियो हमने कोड करा था वो हमने यहाँ पे करा था एल्स इफ के बारे में। पहले हम जो करा था इफ एल्स के बारे में, और लास्ट की वीडियो हमने देखा था एल्स इफ के बारे में। अगर मैं आप लोगों को इसका आउटपुट दिखाऊं, जहाँ पे हम देख रहे थे बेसिकली स्टूडेंट के जो मेरिट देख रहे थे हम, भाई किसका मेरिट अच्छा है किसका नहीं, हम नंबर्स वगैरह चेक कर रहे थे। अब जैसे मैं इसका आउटपुट दिखाऊं तो यू आर लूजर, क्योंकि वहाँ पे उसने मार्क्स बहुत कम लिए हैं, ठीक है। हम यहाँ पे हमने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया था जहाँ पे हम चेक कर रहे थे भाई स्टूडेंट के जिसके अच्छे मार्क्स से हम उसको भाई यहाँ पे जो पहला हमारा आउटपुट था यू आर ग्रेट, उसके बाद यू आर वेल, इस तरह से हम कुछ यहाँ पे आउटपुट्स दे रहे थे। अब यहाँ पे मैंने पहले कुछ टर्नरी ऑपरेटर की एक लाइन लिख रखी है। अब मैं जैसे इसको ही कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको मैं दोबारा करना पड़ेगा, इसको कमेंट आउट करता हूँ, इसको इधर से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, सिंपल ऊपर मैंने एक वेरिएबल बनाया वेर एज, ठीक है, जहाँ पे मैंने 16 डाल दिया एज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वोटिंग सिस्टम का हम यहाँ पे एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया है। देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जहाँ पे हम गेट करवा रहे हैं ना वहाँ पे ही मैंने उसको प्रिंट करवा दिया, जहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं ना वहाँ पे ही मैंने बेसिकली कंडीशन लगा दिया। देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एज ग्रेटर देन 20, ठीक है। आगे देखो उसके आगे ना क्वेश्चन मार्क मैंने डाला है, यहाँ पे आप देखो बाहर एक क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। देखो वैल्यू 1 वैल्यू 2, मतलब वैल्यू 1 वैल्यू 2 ऐसा है कि जो मतलब हम जो आउटपुट होगा ना, जो हम आउटपुट देंगे वो होगा। अब देखो टर्नरी ऑपरेटर को मतलब कि लिखते कैसे, अब देखो इस तरह से आप लोगों ने ब्रैकेट्स लगानी है और उसके अंदर आप लोगों ने अपनी कंडीशन डाल देनी है। जैसे देखो एज ग्रेटर देन 20, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क डालना है। आप लोगों ने याद रखना यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई, मतलब कि आउटपुट यहाँ पे हमारे जैसे ट्रू होगा तो ट्रू चलेगा। यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना इस तरह से आपने 2 डबल डॉट्स इस तरह से आप लोगों ने लगाना है, ठीक है, कॉलन इस तरह से आप लोगों ने लगाने, और उसके बाद फॉल्स सेकंड जो हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पे फॉल्स, इस तरह से। तो इस तरह से हमारे पास जो टर्नरी ऑपरेटर है उसको लिखने का तरीका हमारे पास ये है। आगे जब हम कोड करेंगे, आगे हम जो कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे तब आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने याद रखना जैसे इसका कंडीशन के बाद जैसे क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना, तो समझो वो टर्नरी ऑपरेटर वहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ये वर्क करता है। देखो इफ़ एल्स में हमने देखो कितनी चीज़ें लिखनी पड़ती, फिर वो हमें प्रिंट भी करवाना पड़ता। यहाँ पे देखो हमने जस्ट एक लाइन में 1 लाइन ऑफ कोड हमारे पास यहाँ पे है, एक लाइन के अंदर हमने वो सारी चीज़ें करवा ली जो हम इफ़ एल्स के अंदर इतनी ज़्यादा करवानी पड़ती थी, ठीक है। तो देखो अब मैं जैसे इसको हटा देता हूँ, अगर मैं आप लोगों को इसका आउटपुट जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई एज थोड़ी ज़्यादा कर जैसे मैंने 40 करी, कंट्रोल सेव करता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल रिफ्रेश, सो यू कैन वोट नाउ, वो कह रहा है भाई यहाँ पे आप वोट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो कि क्या हुआ,
उसने हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे एक लाइन के अंदर, ठीक है, सारी चीजें कवर अप कर ली। देखो जैसे नॉट एलिजिबल कह रहा है, इफ एल्स के अंदर हमें 3-4 लाइनें लिखनी पड़ती हैं, देन फिर हम वहां पे कर सकते थे। इसका इफ एल्स का और भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं। अब इसको हम बड़े ऑपरेशन के लिए यूज नहीं कर सकते टर्नरी ऑपरेटर, जहां पे हम छोटा ऑपरेशन करना हो ना, वहां पे हम बेसिकली इसका यूज कर सकते हैं। अब वहां पे देखो इफ एल्स के अंदर इफ एल्स एल्स इफ का एक और शॉर्ट फॉर्म होता है स्विच स्टेटमेंट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा टर्नरी ऑपरेटर क्या है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी चीज समझ नहीं आई तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो प्लीज उसको लाजमी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो मिलते हैं यार ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।